नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन के इकाई 3 घनमूल के शेष क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 17 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है 2 का घन गुना 3 का घन गुना 3 का घन गुना 5 का घन का घनमूल है। अब देखिए यहाँ पावर 3 दिया गया है और इसका घनमूल पूछा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं घनमूल के अंतर्गत 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। अब यदि हम इसमें 3 का समूह बनाएंगे तो यहाँ हमें 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका हम गुना करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो इसे 9 गुना 10 के रूप में लिखेंगे और गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा वह 90 प्राप्त होगा। तो इसका जो घनमूल होगा वह 90 होगा। दूसरा है, यदि घनमूल x बटा वाई बराबर 2 बटा 3 है तो x बटा वाई का मान होगा। अब देखिए यहाँ करनी में 3 दिया गया है और x बटा वाई बराबर दिया गया है 2 बटा 3। ठीक, अब देखिए यह जो 3 करनी में है बराबर के जब उधर जाएगा तो वह पावर 3 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर 2 बटा 3 का होल क्यूब। ठीक है, यह जो करनी में है बराबर किधर जाएगा तो पावर हो जाएगा। अब 2 का पावर 3 8 होगा और 3 का पावर 3 27 होगा, तो यह हो जाएगा 8 बटा 27। अगला है, x के घनमूल को डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए घनमूल पूछा गया है तो x का जो घनमूल होगा वह ऐसे करनी में हम 3 लिखेंगे। ठीक है, चौथा है, किसी संख्या के घन का इकाई अंक 7 है तो उसका इकाई अंक होगा। अब किसी संख्या के घन का इकाई अंक, जैसे यदि हम 2 का घन करते हैं तो इसका इकाई अंक जो प्राप्त होता है वह 8 होता है। 3 का घन करते हैं तो इसका जो इकाई अंक प्राप्त होता है वह 27। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ इकाई अंक 7 प्राप्त हो रहा है। तो वही पूछा जा रहा है, किसी संख्या के घन का इकाई अंक 7 है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो उस संख्या का इकाई अंक 3 होगा। ठीक है, हम यदि 1 का घन से 9 के घन तक देखेंगे तो इन सभी के अंकों का इकाई अंक जो है वह अलग अलग है। जैसे 1 का 1 हो जाएगा, 2 का घन का इकाई अंक 8 होगा, 3 के घन का इकाई अंक 7 होगा, 4 के घन का इकाई अंक 4 होगा, 5 के इकाई अंक 5 होगा। ऐसे करके यह सभी का इकाई अंक अलग अलग होता है। ठीक है, पांचवा है, घनमूल 125 गुना 27 बराबर 3 गुना डैश। अब देखिए यहाँ पूछा गया है घनमूल 125 गुना 27 बराबर 3 गुना डैश। तो देखिए जब इसे अगर हम घनमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 5 का समूह करके 5 इसका 125 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 गुना 5 गुना 5 और 27 का करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 प्राप्त होगा। अब इसे अगर हम करनी में से निकालेंगे तो यहाँ से 3 में से 1 बार 5 और यहाँ 3 बार 3 में से 1 बार 3 को बाहर निकालेंगे। अब देखिए पहले से हमें यहाँ 3 दिया गया है तो जो है वह 5 है गुना के रूप में, तो हम यहाँ गुना के रूप में 5 लिखेंगे। अगला है, घनमूल 8 गुना डैश बराबर 8। अब देखिए यहाँ दिया गया है घनमूल 8, यदि हम इसके लिखे तो यह हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब 3 के समूह से बाहर निकालेंगे तो यह 2 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ हमें इसका जो मान प्राप्त हो रहा है वह 2 प्राप्त हो रहा है और उत्तर जो है वह 8 है। तो 2 में हम किस संख्या से गुना करें कि 8 प्राप्त हो जाए, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इक्वल टू 8। मतलब यहाँ हमने x मान रख लिया तो x का जो मान होगा वह 8 बटा 2 होगा और 2 से भाग करेंगे तो यह 4 होगा। मतलब 2 में हम 4 से गुना करेंगे तो गुणनफल 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है, घनमूल 1728 बराबर 4 गुना डैश। तो देखिए अभी हमने 1728 का जब घनमूल ज्ञात किया था तो इसका हमें 12 प्राप्त हुआ था, तो मतलब इसे हम 12 गुना 12 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो निकलेगा वह 12 होगा और 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3। यहाँ 4 पहले से है तो इसका मतलब हमें यहाँ 3 लिखना होगा। ठीक है, अगला है, घनमूल 48 बराबर घनमूल 3 गुना 2 गुना घनमूल डैश। अब देखिए यहाँ 48 है घनमूल में, तो अब देखिए यदि हम 48 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह हमें प्राप्त होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
3। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब देखिए यहाँ से हम देखें तो यदि यह घन में 3 घनमूल 3 दिया गया है तो इसमें 3 का समूह नहीं है, तो इसे हम अलग से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, गुना के रूप में। यहाँ 3 बार 2 है, तो इसमें अगर हम इसे घनमूल से निकालेंगे तो 1 बार 2 लिखेंगे। अब यह 1 2 बच गया, तो इसे भी हम घनमूल 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें यह पद पूरा दिया गया है, यह भी पद दिया गया है, यह पद नहीं दिया गया, मतलब हमें यहाँ क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। ठीक है, अगला है घनमूल डैश बराबर घनमूल 7 गुना घनमूल 8। अब देखिए यह करनी के अंतर्गत 7 दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि इसमें 7 का समूह 3 3 का समूह नहीं है, तो हम इन दोनों को जैसे रूट घनमूल 7 गुना घनमूल 8 को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा घनमूल 7 गुना 8। अब 7 गुना 8 करेंगे तो यह घनमूल 7 8 56 के रूप में प्राप्त होगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ 56 लिखना होगा। अगला है घनमूल डैश बराबर घनमूल 4 गुना घनमूल 5 गुना घनमूल 6। अब देखिए यहाँ 4 है। ठीक, तो अगर हम इन तीनों को एक साथ लिखें तो इसे लिख सकते हैं घनमूल 4 गुना 5 गुना 6। ठीक, देखिए यहाँ इसे हमें घनमूल में ही लिखना है, तो इसका हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुना करेंगे, तो 4 पचे 20, 20 छक 120, तो हम इसे 120 के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है घनमूल 27 बटा 125 बराबर डैश। अब देखिए घनमूल 27 बटा 125 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में, और 125 को 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में। अब इन 3 5 में से एक बार 5 यहाँ दिया गया है, तो हम इन 3 में से एक बार 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगला है घनमूल 7229 बटा 1331। देखिए यह जो प्रश्न है यह थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट है। यहाँ 2 बार 2 नहीं होगा, यह 729 होगा, और 729 का घनमूल 9 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 1331 का घनमूल 11 होता है, तो यह 729 होगा। अगला है घनमूल 512 बटा डैश बराबर 8 बटा 13। तो 12 जो है वह 8 का घन है, मतलब 512 को हम 8 गुना 8 गुना 8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब 13 का घन जो होगा, 13 का घन जैसे 8 का घन हो गया 512, तो हम 13 का घन ज्ञात करेंगे, और 13 का घन जो होगा वह हो जाएगा 2197, तो हम यहाँ लिखेंगे 2197। ठीक है, अगला है घनमूल 1000 प्लस घनमूल 0.008 प्लस घनमूल 0.125। तो देखिए यहाँ 3 शून्य है, 1000 है, तो यह जो होगा वह 10 गुना 10 गुना 10 के रूप में होगा। ठीक है, अगर हम इसमें से 3 3 का समूह बनाएंगे तो यह हमें 10 के रूप में प्राप्त होगा। अब यह 0.008 है। ठीक, तो सबसे पहले इसे हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो यह हो जाएगा 8 बटा दशमलव हटाएंगे 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 अंक है तो 3 शून्य लिखेंगे। अब देखिए 8 जो है वह 2 का घन है, इसे हम 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिखेंगे, और 1000 को हम 10 गुना 10 गुना 10 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो प्राप्त होगा वह 2 बटा 10 होगा, और इसका जब हम दशमलव में बदलेंगे तो यह 0.2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार घनमूल 0.125 को हम लिख सकते हैं 0.125 है। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 अंक है तो 3 शून्य लिखेंगे। 125 जो है वह 5 का घन है, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, और 1000 को 10 गुना 10 गुना 10 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 बटा 10, मतलब 0.5। अब इसे हम जोड़ेंगे तो देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 10.0। अब जोड़ने में क्या करते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, तो यहाँ दशमलव लिखेंगे, यह हो जाएगा 2, इधर लिखेंगे 0, यहाँ फिर दशमलव लिखेंगे, इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 0। अब जोड़ेंगे तो 5 2 7, यह 10.7 के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका जो मान होगा वह 10.7 के रूप में होगा। देखिए यह खाली स्थान वाले प्रश्न है, परंतु मैं सभी प्रश्नों को विस्तार से कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला है घनमूल 729 बटा 216 गुना 6 बटा 9 बराबर डैश।
अब देखिए 729 जो है वह 9 का घन है, 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। और 216 जो है वह 6 का घन है, तो 6 गुना 6 गुना 6। अब इसमें हम 3 3 का समूह बनाते हुए इसे बाहर निकालेंगे तो यह 9/6 के रूप में प्राप्त होगा, और गुना 6/9 दिया गया है। तो देखिए 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, और 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, मतलब 1 गुना 1। तो यहाँ जो मान प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अगला है घनमूल 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 गुना 13 गुना 13 गुना 13। तो देखिए यहाँ जब हम 3 3 का समूह बनाएंगे तो यह हमें 0.1 के रूप में प्राप्त होगा, और यहाँ जब बनाएंगे तो यह हमें 13 के रूप में प्राप्त होगा। अब 13 का गुना हम जब 0.1 में करेंगे तो दशमलव को हटाते हुए सबसे पहले गुना करेंगे तो ये 13 एकम 13 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, और आंसर जो हमारा होगा वह 1.3 होगा, ठीक है। अगला है घनमूल -x⁻3। अब देखिए यहाँ x⁻3 है और यह घनमूल में है, तो हम इसे लिख सकते हैं घनमूल -x गुना -x गुना -x। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 3 है। अब यहाँ 3 3 के समूह बनाते हुए इसे बाहर निकालेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह -x होगा, ठीक है। अगला है घनमूल a इंटू बी। अब देखिए यह ए बी है, मतलब कि यह a गुना b के रूप में है और यह घनमूल में है, ठीक। अब अगर हम इसे अलग अलग लिखना होगा तो यहाँ 3 का तो समूह है नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं घनमूल a इंटू घनमूल b, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे करनी में हम a इंटू करनी में b, ठीक। अगला है घनमूल a बटा b बराबर डैश। अब देखिए यह भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, यह गुना के रूप में है और यह भाग के रूप में है। तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो a बटा b का होल पावर 1/3, ठीक। मतलब यह जो करनी है, करनी बराबर किधर आएगा तो वह पावर में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे करनी में a बटा घनमूल b के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है घनमूल -1। अब देखिए -1 है, तो -1 में यदि हम -1 से गुना करेंगे, ठीक है, -1 अगर हम 3 बार इसका गुना करते हैं तो माइनस माइनस कट करिए प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब माइनस ही प्राप्त होगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो यह 1 ही प्राप्त होगा, मतलब -1 का घनमूल हमें -1 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वह -1 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 18 है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए, जिसमें सबसे पहला है 0.064 का घनमूल 0.4 होता है। और देखिए 0.4 का घन जो है वह 0.064 है, ठीक। तो यदि हम देखिए 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4 करें तो 4 का घन हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, 3 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ 3 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे तो 0.064 है, तो यह आंसर हमारा सही है। अगला है 8000 का घनमूल 200 होता है। तो देखिए यहाँ 3 शून्य है और यहाँ 2 शून्य है, ठीक। तो यदि घन में 3 शून्य है तो घनमूल में 1 शून्य होगा, ठीक है। अगर हम 200 का घन निकालना शुरू करें तो यह 200 गुना 200 गुना 200 होगा। तो देखिए यहाँ 2 बार शून्य है, यहाँ 2 बार शून्य है, यहाँ 2 बार शून्य है, तो कुल 6 बार शून्य होगा, ठीक है। और यहाँ 2 गुना करेंगे तो यह 8 होगा। तो यहाँ मात्र 3 शून्य है, इसलिए हमारा कथन असत्य है। अगला है 1 से 100 के बीच 5 पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। अब 1 से 100 के बीच मतलब 1 को भी नहीं लेना है और 100 को भी नहीं लेना है, तो हो गया 2 का घन जो होगा वह 8 होगा, 3 का जो घन होगा वह 27 होगा, 4 का घन जो होगा वह 64 होगा, और 5 का जो घन होगा वह 125 होगा। तो देखिए यह 100 से अधिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ कहा गया कि 5 पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 8, 27 और 64, तो 3 ही पूर्ण घन संख्याएं प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमारा यह भी आंसर सही नहीं है। अगला है 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए 1000 को हम 10 गुना 10 गुना 10 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब यह हुआ कि यह 10 का घन है, ठीक है। तो यह पूर्ण घन संख्या है, सही सत्य है। यदि a स्क्वायर का इकाई अंक 5 हो तो
a⁻³ का इकाई अंक 25 होगा। अब देखिए इकाई अंक पे तो एक ही अंक होता है, तो ये 25 ना होते हुए 5 होगा, यह 2 मिसप्रिंट है। ठीक है, तो देखिए a² का इकाई अंक 5 है, मतलब यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है, और इकाई अंक क्या है, 5 है। तो a का स्क्वायर मतलब 5 का यदि हम घन करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो वो 125 होगा, मतलब यह भी 5 के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। तो यह कथन हमारा सत्य होगा। देखिए यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका पावर कुछ भी हो, पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक हमें 5 के रूप में ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है यदि a² का इकाई अंक 9 हो तो a³ का इकाई अंक 7 होगा। अब देखिए a² मतलब यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। ठीक है, और a² मतलब कि अगर हम 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो यह 49 होगा। ठीक, अब पूछा गया है a³ 7 होगा। अब अगर हम a का मान अगर 3 रखते हुए a³ करेंगे तो 3 का पावर 3 करेंगे तो यह 3 3 होती है 27, तो इकाई का अंक 7 हो रहा है। मगर a को अगर हम 7 मानते हुए a³ करेंगे तो यह 343 होता है। ठीक है, तो यहाँ a² का इकाई अंक 9 हो तो a³ का इकाई अंक 7 होगा, तो यह हमेशा संभव नहीं है। 3 अगर है तब तो संभव है, परंतु 7 है तो संभव नहीं है, तो इसलिए हम इसे असत्य लिखेंगे। अगर यह दोनों कंडीशन को पूरा करता है तो हम इसे सत्य के रूप में लिख सकते थे। अगला है 8 का घनमूल +2 वह -2 होता है। अब देखिए 8 का घनमूल +2 व -2, यहाँ मतलब कि घनमूल जो है वह धनात्मक और ऋणात्मक में पूछा जा रहा है। तो धनात्मक संख्या का घनमूल धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक होता है, मतलब -2 का जो घन होगा वह होगा -8 होगा। ठीक है, तो यह कथन हमारा असत्य है। वर्गमूल में यह नियम लागू होता है कि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों संख्याओं का वर्ग जो होता है वह एक धनात्मक संख्या होता है, परंतु घनमूल में या घन में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का घन जो होता है ऋणात्मक का ऋणात्मक और धनात्मक का धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घनमूल 8 + 27 बराबर घनमूल 8 + घनमूल 27। अब देखिए यह दोनों प्लस के रूप में है और इसे यहाँ अलग अलग करके लिखा गया है, तो यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है, अगर यह गुणा के रूप में होता, जैसे घनमूल a × b होता, तो हम इसे करनी में a × घनमूल b के रूप में लिख सकते हैं, परंतु यहाँ प्लस है तो हम इसे इस रूप में नहीं लिख सकते हैं और यह कथन हमारा असत्य है। अगला है ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल नहीं होता है। ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल नहीं होता है। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक यदि हम -8 को ले लें और इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो देखिए इसका घनमूल हमें -2 के रूप में प्राप्त होगा, और यहाँ कहा जा रहा है कि घनमूल नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, यह कथन हमारा असत्य है। अगला है किसी संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या हो तो उस संख्या का घन भी धनात्मक संख्या होगा। अब देखिए किसी संख्या का वर्ग, जैसे यदि हम 2 का वर्ग करें तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है, तो 2 का घन 4 एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, -2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो यह हमें 4 के रूप में ही प्राप्त होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो -2 एक ऋणात्मक संख्या का घन वर्ग भी हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो किसी संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या हो तो उस संख्या का घन भी धनात्मक है। तो देखिए यदि हम 2 का घन करेंगे तो यह 8 प्राप्त हो रहा है, और -2 का यदि हम घन करेंगे तो यह हमें -8 प्राप्त होगा। तो किसी भी घन भी धनात्मक संख्या होगा, तो ऐसा नहीं है। यदि वह संख्या ऋणात्मक है तो उसका घन ऋणात्मक होगा, यदि धनात्मक है तो उसका घन धनात्मक होगा। ठीक है, तो यह कथन हमारा असत्य होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न 19 से 22 निम्नलिखित प्रश्नों का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें घनमूल ज्ञात करना है, जिसमें प्रश्न 19 है 2744। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 7 में भाग करेंगे, 2 तिया 6, 1 से बचा 1 और 4 हो गए 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी
4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, 1 से बचा 1 और 7 हो गए 17, 2 8 16, 1 से बचा 2 छक 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब देखिए यह 343 है, तो यह 7 का घन है, तो हम 7 से भाग करेंगे 49 बार में, और फिर 7 से भाग करेंगे 7 बार में, और फिर 7 से भाग करेंगे 1 बार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं घनमूल 2744 बराबर घनमूल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ 3 में से एक बार 2 लिखेंगे और 3 में से एक बार 7 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सते 14। तो पहले वाले का जो आंसर होगा वह 14 होगा। ठीक है। प्रश्न 20 है -2197 -2197, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 2197 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। इकाई के स्थान पर 7 है तो 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 से देखेंगे तो 9 और 1 10, 10 2 12, 7 19, 19 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो यह 3 से भाग नहीं लगेगा। यह जो है यह 13 का घन है। ठीक है। तो हम 13 से भाग करेंगे तो 169 बार में भाग लगेगा, और फिर 13 से भाग करेंगे तो 13 बार में भाग लगेगा, 13 से भाग करेंगे तो 1 बार में भाग लगेगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं घनमूल -13 गुना -13 गुना -13। ठीक है। यह हो जाएगा -13 आंसर। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 21 है 0.008। तो देखिए 0.008 है, तो मैंने बताया कि यदि ऐसे संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.008, दशमलव को हटाएंगे, हर में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं हम उतने शून्य को लगाएंगे। ठीक है। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमें 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में, और 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। क्योंकि इसे हम 10 गुना 10 गुना 10 के रूप में लिख सकते हैं, और 10 को हम 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3 बार 2 है और यहाँ 3 बार 5 है, तो इसे लिख सकते हैं 2/2 गुना 5 या 2/10। एक दशमलव में हर में 1 शून्य है, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो 2 के पहले हम दशमलव लगाते हुए शून्य लिखेंगे, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न 22 है 1 सही 169/343। ठीक है। तो इसका हमें घनमूल निकालना है 1 सही 169/343। तो देखिए यह एक मिश्र भिन्न है, तो सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न में बदलेंगे, और विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण संख्या का गुना हम हर में करते हैं। तो 1 का गुना 343 में करेंगे तो 343 प्राप्त होगा, और फिर हम इसमें अंश को जोड़ते हैं, तो उसमें 169 को जोड़ेंगे तो ये हमें 512 प्राप्त होगा। ठीक है। 512/343। अब हम 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 512 8 का घन है, तो या तो हम इसे 8 गुना 8 8 गुना 8 गुना 8 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 गुना 2 गुना 2, मतलब हम 2 को इस तरह 8 को इस तरह करके लिख लेंगे। ठीक। तो हम इस तरह ना लिखते हुए सीधा हम 8 गुना 8 के रूप में लिख लेते हैं, और 343 जो है वह 7 का घन है, तो 7 गुना 7 के रूप में लिख लेते हैं। अब यह हो जाएगा 8/7। अब इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यह होगा 1 सही 1/7, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इस वीडियो में बस हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभ्यास के शेष क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में शेष अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।